रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अज़ीज़ सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ सामीन, आज हमारा टॉपिक बच्चों की तरबियत से मुतल्लक है। अज़ीज़ सामीन किराम, आज के मॉडर्न एज के अंदर आया कि हर लिहाज से हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, हम डिग्रीज करवाते हैं, हम स्टार्ट से लेके 3 इयर्स लेके ऑनवर्ड बच्चे को आगे कैरी करते हैं। मीन वो अपना ऐसे समझ लें पूरी लाइफ का तीसरा हिस्सा मुसलसल पढ़ने के अंदर स्पेंड करता है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इसके अंदर ऐसी 3 बातें जो अगर इस पे अमल कर लिए जाए तो बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम इन बातों को मुकम्मल मतलब रूटीन बना लें तो बच्चे के बहुत से नॉर्मल जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। वो कौन सी खास बातें हैं, अगर वो बच्चे को स्टार्ट से बताई जाएं तो बच्चा मतलब इजी फील करता है। नंबर 1, याद रखिएगा व्यूअर्स, नंबर 1 इसके अंदर क्या है, रोजाना की बुनियाद पे अपने बच्चों के पास बैठते ही अब शाम का टाइम एडजस्ट कर लें, आधा घंटा एडजस्ट कर लें, उनसे ये बात कहना कि बेटा आज का सवाल क्या है। ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रेज किया है ये उन तमाम बच्चों के लिए है जिनकी एज 3 इयर्स लेके 10 ईयर 15 ईयर तक है। ठीक है, मीन जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता तो बच्चे से आप जब ये बात करेंगे कि आज का आपका सवाल क्या है, तो याद रखें जब हम इसको मामूल बना लेंगे, रोजाना की बुनियाद पे बच्चा कुछ नया पूछता रहेगा। एक तो यह है कि उसका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरा यह है कि वो ऑलरेडी उसके अंदर क्वेश्चन करने की एबिलिटी क्रिएट होगी। अजीज सामीन, हमारे आज के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर बेशतर 500 1000 5000 का मजमा बैठा होता है और इसमें किसी एक के अंदर भी सवाल करने की सकत नहीं होती, जबकि वो तमाम लोग डिग्री होल्डर बैठे होते हैं। क्योंकि शुरू से लेके डांट डपट रही है, शुरू से लेके हल्की सी बात पे दबा दिया जाता था कि अभी आप खामोश हो, अभी आप छोटे हैं। याद रखिएगा व्यूअर्स, अगर बच्चे को शुरू से लेके ये बात बताई जाए कि बेटा आपके ज़हन में जो सवाल है वो आप करें, लेकिन नॉलेज सीखने से मिलता है। तो जब वो बच्चा सवाल करने की रूटीन बना देता है, वो जिंदगी के हर मैदान के अंदर आगे निकलता चला जाएगा। सबसे मेन चीज, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मीन वो कहीं भी जरगे के अंदर ग्रुप के अंदर खड़ा होके इस चीज को रिकवर कर सकता है। और ये एक आज के दौर के अंदर बड़ा जरूरी अमल है। अक्सर बेशतर क्लासेस हो रही होती हैं, क्लास के अंदर बच्चे के माइंड में कई एक पॉइंट्स होते हैं जो उसको मुकम्मल रिकवर नहीं होते, लेकिन वो पूछता नहीं क्योंकि वो अपने आप पे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रखता, उसमें सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो इस बुनियाद पे अजीज सामीन, अगर हम घरों के अंदर रूटीन बना ले इस बुनियाद पे कि हमने बच्चे से रोजाना एक सवाल पूछना है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों का पूरी लाइफ का ये जो मसला है ये खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसी से मुतल्लक याद रखिएगा, रोजाना आके आप शाम के टाइम जैसे आप ड्यूटी से वर्क से रूटीन के काम से फ्री होते हैं, आप शाम के टाइम मतलब शाम के बाद बच्चों के पास बैठें और उनसे कहें कि बेटा जी आप ये बताइए कि आपका सुबह का प्लान क्या है। अब ये हर उस बच्चे के लिए होगा जो उस रूटीन के अंदर स्कूल जाना शुरू हो गया है। अब आप उससे पूछेंगे तो बच्चा आपको अपना रूटीन का सारा वर्क बताएगा कि आज हमने स्कूल में ये काम करना है, आज हमारा ये टेस्ट है, आज हमारा ये रिजल्ट है, आज फलां टेस्ट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, आज इसके बाद मैंने फलां काम करना है। या वो आपसे कोई छोटी मोटी फरमाइश करेगा, वो कहेगा कि पापा आज हमें ये खेलना है, ठीक है, मुझे ये खिलौना चाहिए। देखिए बच्चे की एक जरूरी चीज को मानने में कोई इतराज नहीं है, इसमें यह है कि बच्चे का ब्रेन एक्सपेंड होता है विद पासेज ऑफ टाइम। बच्चा ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, बच्चा जो है ऑलरेडी अपने कैरियर को समेटने के लिए वो थिंकिंग करता है। अक्सर व बेशतर व्यूअर्स याद रखिएगा, अपर बिजनेसमैन से ये बात क्लियर है, वो बताते होते हैं कि हमें 24 घंटों के अंदर कमाबेश 1-2 घंटे सोचना भी चाहिए हमने ऑनवर्ड करना क्या है, मीन फ्यूचर प्लानिंग। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम कैरियर काउंसलिंग नहीं करते, हम बच्चों को गाइड नहीं करते कि बेटा आपने आगे क्या करना है। जब आप बच्चे से रोजाना ये बात पूछते हैं कि बेटा नेक्स्ट प्लान क्या है, जब 3-4 साल आपका ये सिलसिला रहता है, तो याद रखिएगा 15 साल के बाद जैसे ही बच्चा ऑनवर्ड मैच्योर होगा, उसके बाद वो खुद अपनी प्लानिंग करना शुरू हो जाएगा, वो अपनी रूटीन को देखना शुरू हो जाएगा विद पासेज ऑफ टाइम। वो अपने आप को मतलब कैरियर की प्लानिंग करेगा, थिंकिंग करना शुरू हो जाएगा। और जब बंदा इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो याद रखिएगा कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।
हमारे अंदर एक प्रॉब्लम ये है, हम अक्सर बेशतर दुनिया के पीछे चलते जाते हैं। टिल लास्ट क्या होता है, एक बंदा अगर जॉब होल्डर है तो वो जॉब करता रहता है, ठीक है, उसको 30 ईयर 40 ईयर हो जाते हैं जॉब करते हुए। एक बंदा जो है वो अपना नॉर्मल कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, वो वहीं पे रहता है। अजीज व्यूअर्स, हमें मजीद थिंकिंग करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, क्राइसिस को फेस करने के लिए और ज्यादा वर्क करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, सोचना, करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ और मैंने कहीं भी नहीं जाना, तो क्या होगा, मैं घंटा दो घूम फिर के किसी कुर्बोजवार सिटी से चक्कर लगा के वापसी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा कहीं भी मंजिल नहीं है, मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैंने डिसाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल, कि आज मैंने लाहौर जाना है, हो सकता है कि रास्ते में दुश्वारी की बुनियाद पर, मीन रास्ता जो है वो मतलब ठीक नहीं था, ट्रैफिक ब्लॉक थी, मैं घंटा दो लेट तो हो सकता हूँ। लेकिन व्यूअर याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी अपने टारगेट पे पहुंचूंगा, मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा कोई घंटा लेट होने के बावजूद। क्यों? मेरा आज का डिसाइड किया प्रोग्राम ये था, इस बुनियाद पे कि मैंने वहां पे पहुंचना है, और हम चले गए। तो यही चीज है कि जब आपकी मंजिल तयन होगी, जब आप प्लान करेंगे, जब आप कैरियर काउंसलिंग करेंगे, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। अजीज व्यूअर्स, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, हमारे बच्चों की तरबियत के लिहाज से याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, आप रोजाना की बुनियाद पे अपने बच्चों के पास आके ये बताएं कि मैं आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, मुझे अपने आप पे फख्र है, मुझे अल्लाह ताला ने बेटों से नवाजा है, या मुझे अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा है। अपने बेटे से ये बात कहें, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप जैसा बेटा दिया है, मैं इतना अच्छा बेटा दिया है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे के अंदर शुक्र करने की एबिलिटी आएगी, मीन बच्चा भी विद पासेज ऑफ टाइम शुक्रगुजार बन जाएगा। हमारा आज का प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ढेरों नियमतें होती हैं, तादाद बेशुमार है, लेकिन हम एक तरफ देखते हैं सिर्फ हमें ये चीज नहीं मिली, और इस बुनियाद पे हमारे जहन के अंदर ये बात वजूद होती है, शायद मुझे कुछ मिला ही नहीं है, मेरे मुकद्दर में कुछ है ही नहीं। मेन ऑलरेडी अपने बारे में थोड़ा सा लोअर सोचना, डिग्रेड होना, ये थिंकिंग बन चुकी है आज। अगर अजीज सामीन हम नोट करें, 15 डेज का रिकॉर्ड ले लें, अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे मामलात में नवाजता है कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब आप ये रूटीन बना लेते हैं, डेली बुनियाद पे बच्चे से ये बात करते हैं कि बेटा जी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करता हूँ। तो इसके साथ ये होगा कि अल्लाह ताला मतलब जो है वो जैसे आप उस कुदरत को बारहा याद रखेंगे, तो इसके साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसके ब्रेन के अंदर भी ये एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और वो भी शुक्रगुजार होगा। अजीज सामीन, जब हम शुक्रगुजार होंगे, तो कन्फर्म बात है, उस वक्त क्या होगा, अल्लाह ताला की रहमतों के धाने खुल जाते हैं, और इंसान जो सोचता है, जब वो शुक्रगुजार होता है, तो अल्लाह ताला और देते हैं। अल्लाह ताला बड़ा वाज़ेह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं आपको और दूंगा, मैं रहमतों के दरवाजे खोल दूंगा। तो व्यूअर्स, ये तीन बातें अगर रोजमर्रा लाइफ के अंदर आप और हम अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, बच्चों के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिहाज से, शुक्रगुजारी के लिहाज से, अपने आप को पहचानने के लिहाज से, आगे निकलने के लिहाज से, नॉलेज गेन करने के लिहाज से, मैदान में उतरने के लिहाज से, compete करने के लिहाज से। तो अजीज साथियों, ये हमारी आज की वीडियो थी। आज हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पे चलने वाला बनाए, इस्लाम के ताबे रखे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।